गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी को एमके की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वह एग्जाम्स रेलवे की हो, बैंक की हो, एसएससी की हो या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो। हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस होना निश्चित है। इसलिए यह टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कंटिन्यू होकर के रोज रात के 8 बजे इस क्लास को कर रहे होंगे। तो चलिए और क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था और पूरा काम होने में कितने दिन लगे? ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए ने जब काम छोड़ा तो कितने दिनों के बाद काम छोड़ा और पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो क्वेश्चंस में जैसा लिखा हुआ कि ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए किसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय ले रहा है और बी किसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय ले रहा है। ठीक है। फिर सी किसी काम को पूरा करने में 30 दिनों का समय ले रहा है। इस प्रकार से 12, 15 और 30 इनके दिनों की संख्या हो गई। मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि इन जितने भी काम करने वाले हैं इन सभी का एक दिन का काम निकालना अति आवश्यक होता है। तो एक दिन का काम निकालने का क्या प्रोसेस है? तो मैंने अभी तक जो बनाते हुए आ रहे हैं इन सभी का एलसीएम निकाल के एक अनुमानित काम मानते हैं। तो 12, 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों के एलसीएम 60 होगा, यानी कि 60 काम है। अब इस 60 काम को एक करने में 12 दिन का समय ले रहा है। इसका मतलब हुआ यह रोज का रोज 5 काम करता होगा। तो ए का हर एक दिन का काम कितना होगा? 5 काम। अगर मैं बात करूं अब बी के लिए, तो 60 काम को बी के द्वारा करने में 15 दिन का समय लिया जा रहा है। इसका मतलब बी रोज कितना काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा। उसके बाद है 60 काम को करने में सी के द्वारा 30 दिन का समय लिया, तो हर रोज वह 2 काम करता होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो मैंने लिखा 5, 4 और 2, ये इन तीनों के द्वारा अलग अलग एक दिन का किया जाने वाला कार्य है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ा जाए। इसके बाद लिखा हुआ है तीनों ने मिलकर एक साथ काम प्रारंभ किया। चलो तीनों ने क्या किया? एक साथ मिलकर के काम को प्रारंभ कर दिया गया। ए, बी, सी ने तीनों मिलकर के एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं। उसके कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चल जाता है। तो कितने दिन के बाद गया ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। तो कुछ दिन मान लो एन एक्स, कुछ भी मान लेते हैं कि एन दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया, उसके बाद एक काम को छोड़ देता है। ठीक है। तब बच गया कौन? बी और सी। आगे के काम को बी और सी करेगा ए के जाने के बाद। और बी और सी जब काम स्टार्ट किया उसके 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर चल जाता है। इसका मतलब बी जो है सी के साथ मिलकर 2 दिन और काम करता है। 2 दिन के बाद बी भी चला गया, तो बच गया कौन? सी, केवल और सी। अब सी जो है, जो बचे हुए काम है, इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सी द्वारा 2 दिन में काम को पूरा कर दिया जाता है। तो सी ने बचा कुचा काम को करने में 2 दिन का समय लिया, तो टोटल काम हो गया कंप्लीट। और टोटल काम यहाँ पर कितना है? टोटल काम यहाँ पर 60 है, बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ से हम एन का वैल्यू निकालते हैं। तो ए और बी और सी तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 + 4 + 2, यानी कि
9 2 11, 11 क्षमता है कि n दिन तक काम किया। उसके बाद बी प्लस सी का हो गया 4 2 6 काम, 2 दिन तक काम किया। सी का हो गया कितना काम? सी का हो गया 2 काम, इन्होंने 2 दिन तक काम किया, काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालो तो 11 इंटू एन कितना हो गया? 11 n, और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 60, 12 4 16, यानी कि 11 n इक्वल टू कितना हो गया? 60 में जाकर के 16 माइनस होगा, 60 माइनस 16, तो बचेगा। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। तो 11 n का क्या मतलब निकल गया? 60 में अगर 16 घटा दिया जाए तो 44, कितना बचेगा? 44। तो n का वैल्यू क्या निकल गया? 4। n का मान निकल गया 4। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब क्या हुआ? n का मान 4 होने का मतलब हुआ कि ए जो है 4 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर कि ए 4 दिनों के बाद काम को छोड़ा। और ए 4 दिनों के बाद काम छोड़ा। और दूसरा क्या पूछा था कि टोटल काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि n का मान अगर 4 हुआ तो 4 लगाओ, टोटल कितना हो गया? टोटल डेज कितना लगेंगे? तो 4 प्लस 2 काम 2 दिन तक किया बी और सी मिलकर के, उसके बाद 2 दिन अकेला सी किया, है ना। तो 4 2 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो 8 डेज होंगे, 8 डेज। इसका मतलब हो गया ए 4 दिन के बाद इस काम को इस काम को छोड़ेंगे और पूरे काम को समाप्त होने में कुल मिला करके 8 दिन लगेंगे। इस प्रकार से इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने देखा, बहुत ही सरल वे में आप समझ गए होंगे। फिर देखते हैं अगला और क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को करने में क्रमशः 15 20 और 30 दिन का समय लेते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को करने में किसी काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन के बाद एक द्वारा काम छोड़ दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ और बी ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा? यहाँ पर भी डबल क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा जाए इसमें कि ए बी और सी अलग अलग अगर काम को करे तो इन तीनों व्यक्ति क्रमशः 15 20 और 30 दिन का समय ले रहा है काम को करने में। तो ए का 15, बी का 20 और सी का 30। ए का 15, बी का 20 और सी का 30 दिन का टाइम है। तो ए 15 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन का समय लिया। बी के द्वारा 30 दिन सॉरी ए 15, बी 20 और सी 30 दिन का समय लेते हैं किसी काम को करने में। अब सबसे फर्स्ट जो तरीका होता है कि एक दिन का काम निकालने का। 15 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 60। ठीक है, यानी कि ये जो निकलता है क्या होता है? काम होता है 60 काम। अब अगर 15 दिन में काम किया जिसका मतलब इसका रोज का काम 4 काम होगा। 20 दिन में किया तो 20 किया 60, तो रोज का काम 3 कामों की। 30 दूनी 60, तो रोज का काम कितना हो गया? 2 काम। अब क्वेश्चन तरफ पर हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि इन तीनों व्यक्ति मिलकर 4 दिन बाद एक काम 4 दिन बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। शेष काम सी 2 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि तीनों एक साथ काम स्टार्ट किए थे।
और 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम शुरुआत करते हैं और उसके 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब 4 दिन तक तो साथ काम किया। इसके बाद जब ए ने काम को छोड़ दिया तो बच गया बी और सी। ठीक है, बी और सी लगा काम को करने, बी और सी लगा काम को करने। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है, और उसके कुछ दिन के बाद बी भी काम छोड़ देगा। बी का दिन क्लियर नहीं है, कुछ दिन के बाद छोड़ेगा। तो कुछ दिन का मतलब अनजान दिन है, तो उसको क्या मान लेते हैं हम, एन मान के चलते हैं। मान लिया कि बी जो है एन दिन तक बी और सी के आपस में मिलकर के काम किया, उसके बाद बी काम से हट जाएगा। ये तो एन दिनों तक साथ काम किया। उसके बाद जब बी भी निकलेगा यहाँ से तो बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा। तो सी ने कितने दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर लिया, तो लिखा हुआ है सी ने शेष काम को 2 दिन में पूरा करता है। तो सी जो करेगा 2 दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो काम पूरा नहीं, काम कंप्लीट। और काम कितना था मेरे पास, काम तो 60 था ना, तो बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। अब देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी और क्या है, एक दिन का इसकी काम, तीनों मिला करके तो एक दिन का काम कितना होगा इनका, 4 3 7 और 2 9, तो 9 काम है एक दिन का, 4 दिन तक काम किया। इन दोनों का काम कितना हो गया, 3 2 5 काम, 3 2 5 काम होगा बी प्लस सी का, इन्होंने एक दिन तक काम किया। सी का कितना कामों का क्षमता है एक दिन की, 2 काम किया, 2 दिन तक काम किया, बराबर काम 60 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका जवाब आप हमें थम्स अप लाइक के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो भी क्लासेस में प्रदान करूंगा वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि आप ऑन रखेंगे तभी इस क्लास का इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे इस क्लास से आप मिस ना हो और हर एक वीडियो टाइम पर आपको प्राप्त हो जाए। तो चलो देखो इसमें अब क्या करना है। तो 9 गुना 4 कितना होगा, 9 चौके 36 हो गया, प्लस 5 इंटू एन कितना होगा 5 एन, 2 दूनी कितना हो गया 4, 60। अब इसमें 5 एन का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 36 प्लस 4 40, 40 को क्या करेंगे 60 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 एन का वैल्यू कितना हो गया 20, तो 5 का वैल्यू क्या निकलेगा 4 5 20, एन का वैल्यू क्या हो गया 4। एन का वैल्यू 4 ये बताता है कि ए 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। ठीक है, नहीं एन का वैल्यू यहाँ पर है ना, बी प्लस सी इंटू यानी, इसका मतलब हुआ बी 4 दिन के बाद काम छोड़ेगा। जब ए काम को छोड़ चुका था उसके 4 दिन के बाद बी काम छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन का तो जवाब तो मिल गया, जिसमें पूछा गया था कि बी ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा 4 दिनों के बाद। और इसमें यह भी पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा काम का भी समय पूछा गया है, यानी कुल कुल समय पूछा गया है, कुल समय कितना होगा। तो देखो तीनों मिलकर 4 दिन तक काम किया। ठीक है, बी और सी यानी दिन, यानी का मतलब 4, यानी बी और सी मिलकर भी 4 दिन काम किया। ठीक है, और सी अकेला 2 दिन तक काम किया, 2 को भी जोड़ो तो टोटल कितना दिन हो गया 4 4 8 2 10, यानी 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेथड आपको अवश्य ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस माध्यम से देखो इसमें तो कुछ बेसिक नियम लगभग हर क्वेश्चन में एक समान ही आ रहा है कि आपको एक दिन का काम निकालना है। उसके बाद जिस प्रकार से क्वेश्चन का कहना है उस अनुसार से मैं बस यहाँ पर एक फिट कर रहा हूँ, है ना, एक ही लाइन समझना है, उसके बाद को आप अपना कैलकुलेशन करके इसे आंसर निकाल सकते हैं।
वो ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या करना है कि आप जो एक दिन का काम निकालना है, आप इस तरीका से निकाले, बहुत ही आसान तरीका से निकलेगा, है ना। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि हर क्वेश्चंस को मैं इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाल पा रहा हूं, और आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी को मैं कोशिश करूंगा कि इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाला जाए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाला जाएगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद और समझ में आने वाला है। तो चलिए अब फिर देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आया समझ में? तो चलो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जहां तक इनका बेसिक है वहां तक पहले करने का प्रयास करो कि बेसिक कहाँ तक है इसका। बेसिक का मतलब हुआ एक दिन का काम तो हर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, तो सबसे पहले आप वहां तक इनका काम निकाल लीजिए कि इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा एक दिन में कितना कितना काम किया जा रहा है। तो इससे पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, इनका दिनों की संख्या, कि ए व्यक्ति पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लिया। तो ए, बी और सी जो है कितना है, 12, 30 और 10, 12 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 10, 12 और 30। तो ए का जो समय है 10 दिनों की है, 10 दिन में काम पूरा करते हैं। अब बी जो है 10, 10, 12, 30, 12 दिन में। सी उसी काम को करने में 30 दिन का समय ले रहा है। इस प्रकार से तीनों व्यक्ति का यहाँ पर दिनों की संख्या है, और निकालो तीनों का एक दिन का काम। तो 30, 12 और 10, 12 और 30 कैल्शियम क्या होना चाहिए? 10, 12, 30 का एलसीएम 60 ही होगा। अब 60 काम यहाँ पर है, इस काम को करने में 10 दिन का टाइम लिया, तो रोज का कितना काम हो गया? 10 छक्के 60, रोज का 6 काम किया। 60 काम को करने में 12 दिन का समय लिया, इसका मतलब रोज कितना काम किया? 5 काम किया। इसी 60 काम को करने में 30 दिन का समय लिया, इसका मतलब रोज कितना काम किया? 30 दूनी 60, यानी कि रोज का रोज 2 काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और सी इन तीनों ही व्यक्तियों का एक दिन का काम निकल गया, 6, 5 और 2। अब आगे क्या करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा उस अनुसार से हम इसे सांचा में डालेंगे, और फिर उसी सांचे के माध्यम से कैलकुलेशन करना है, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब चुटकियों में निकालना है। तो क्या इसमें क्वेश्चन आगे देखो, बोला गया है कि काम समाप्त करते। ठीक है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता। देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज टाइप देखो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन का जो टाइप चेंज किया गया है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, अभी तक क्या था, काम कितने दिन के बाद कौन सा व्यक्ति काम छोड़ रहा है, ये बात क्लियर लिखा हुआ था। लेकिन अभी क्या बोला, काम समाप्त होने से, यानी कि हम पूरी तरह से लास्ट समय, जो भी कि एक काम पूरा करने में जितना भी समय लगता है वो समय पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है ना। तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो काम समाप्त आखिर हुआ कितना दिन में था, ये बात क्लियर नहीं है। तो कुछ ना कुछ इसको मान लेते हैं, एक्स, वाई, जेड कुछ भी। माना काम समाप्त होने में लगा समय, क्या हो गया, नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, मान लो n है, n दिन में काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, n दिन मान लिया। ठीक है, अब जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए 3 दिन कम काम किया होगा, क्योंकि जब काम समाप्त होता उससे 3 दिन पहले ए भाग गया, तो ए जो है 3 दिन कम ही ना काम किया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए जो है 3 दिन कम ही ना काम किया। चलो, अगर ए काम करता है, हर रोज 6 काम कर रहा है, अगर वह
n से 3 दिन कम काम किया तो कितना काम किया, इसका मतलब 6 इंटू n-3। ए हुआ ए के द्वारा किया जाने वाला काम। और पढ़ो क्वेश्चन आगे, देखो क्या होता है। बी काम छोड़ देता है और कितना दिन पहले, काम समाप्त होने 3 दिन पहले, 3 दिन पहले काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है ना। अच्छा, और समाप्त होने से काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। नहीं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें था कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले बी काम छोड़ा, इसका मतलब बी जो काम किया 3 दिन कम काम किया, कितने दिन से, n दिन से। तो बी का कितना है, 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का 5 काम है, तो इन्होंने 3 दिन तो कम काम किया। क्लियर है। उसके बाद बोला गया काम समाप्त होने से 7 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। चलो, तो काम समाप्त होने से 7 दिन पहले एक काम छोड़ेगा, तो ए का कितना क्षमता था, 6 कामों की, 7 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ जो n है इससे 7 दिन कम ही काम करेगा वो, n-7। ए हुआ ए के द्वारा किया जाने वाला काम, ए हुआ बी के द्वारा किया जाने वाला काम। अब कौन काम करेगा, उसके बाद सी काम करेगा। सी के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सी के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब ए हुआ कि सी काम को नहीं छोड़ा है, वह शुरुआत से अंत तक काम में लगा रहा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सी का जो क्षमता है, सी जो है शुरू से लास्ट तक काम में लगा रहा। इसका मतलब सी का कितनी काम की क्षमता है, 2। अच्छा, यानी कि सी जो है पूरा पूरा काम किया, पूरा पूरा दिन काम कर लिया, तो n दिन तक सी काम किया। ठीक है, अब इनका निकाल लो, 6 इंटू n माइनस, चलो सी का क्षमता 2 दिनों को, यहाँ 2 लगा लेते हैं। सी की क्षमता 2 काम की है। अब 6 इंटू n, 6n, 6 इंटू 7 42 प्लस 5 इंटू n 5n, 5 इंटू 3 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू n 2n, यानी पूरा काम तो यहाँ कंप्लीट हो चुका था ना। तो पूरा काम कितना है, 60 है, तो यहाँ पर 60 होगा, इक्वल टू 60। अब जो है देखा जाए n वाला मान कौन कौन सा है, तो 6n और 5n मिलाकर के कितना हो गया, 11n, और इसमें -42 और माइनस में कितना है, 15 है, तो कितना हो गया, दोनों ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 1 और 4 कितना हो गया, 5, माइनस में 57। और अच्छा n वाला यहाँ पर भी था ना, 6 और 5 11 2 13n होगा, 13n, और इन दोनों को ऐड करके हो गया 57, बराबर कितना है, 60 है, 2 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब 57 को उधर करेंगे, क्या निकलेगा, ये 60 प्लस 57 करेंगे, 60 प्लस 57, तो कितना इसका मान आएगा, 60 प्लस 57 का, यानी कि 13n इजकल टू 7 और 6 5 11 117 है ना। तो 13 ना में 117 कटेगा, इनका वैल्यू क्या निकल गया, 9। यानी कि वो जो काम है टोटल 9 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, है ना। यानी कि ये जो काम है 9 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपने देखा
कि लगभग अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टाइप्स के मैंने सवाल आपको बताया है, ये सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकल रहा है। इसमें ना तो देखो, सबसे बड़ी अगर इसमें अच्छी खासियत क्या है कि इसमें जो है सूत्र की टेंशन कोई कुछ नहीं है। अगर आप किसी सूत्र के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वह इतना आसान नहीं होता जितना बोला जाता है, क्योंकि सूत्र आपके माइंड में कब तक रहे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में जब सूत्र की जरूरत पड़ती है उस समय आपका माइंड जवाब दे देता है, उस समय आपका माइंड से वह सूत्र हट जाता है, तो उस बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि सूत्र को जितना अधिक मैं अवॉइड करवा सकता हूँ करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से जब भी किसी सवाल को बनाएंगे ना तो वो आपके माइंड में इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा कि चाहे एग्जाम का माहौल हो या फिर किसी भी क्षेत्र का माहौल हो, आप जब एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आप हमेशा हर सवाल को बहुत ही इजी वे में बनाने का बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि सूत्र से आपको दूर रखा जाए और बहुत ही सटीक माध्यम से और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया जाए, ताकि आप हर सवाल को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और इसमें भूलने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के अनुसार से मैं इसको फिट कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि एक दिन का काम बहुत ही इजी वे में निकाल रहे हैं लगभग हर क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन है। आप बनाने का प्रयास करें, देखते हैं कि आप बना पाते या नहीं पाते हैं, है ना। उसके बाद मैं बताऊंगा तो आप अपना आंसर हमारे आंसर से चेक कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस बनेगा और मैथ के प्रति एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ेगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम कहाँ तक करेंगे, एक दिन का काम निकालो तीनों व्यक्ति का, ए, बी और सी का। इनका जो काम करने का समय है 15, 20 और 30 दिन की है। ए 15 दिन, बी इनका कितना हो गया 15, 20 और 30, सी का आज हो गया 30 दिन की है। 15, 20 और 30 दिन। तो इन तीनों व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा? 15, 20, 30 का इनका भी एलसीएम 60 होगा। 60 काम 15 दिन में कंप्लीट किया तो रोज का रोज 4 काम किया होगा, 1500 के 60। 60 काम को 20 दिन में पूरा किया, इसका मतलब रोज वह 3 काम करता होगा। 60 काम को 30 दिन में पूरा किया, इसका मतलब 30 दूनी 60, यानी कि हर रोज वह 2 काम करता होगा, हर रोज 2 काम करता होगा। अब यहाँ पर भी बोला गया काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई कोई व्यक्ति काम को छोड़ रहा है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट रहेगा तो इसमें आप सबसे पहले निकालो कि आखिर टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये बात क्लियर होगा तभी तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। अगर यहाँ पर टोटल काम समाप्त होने का समय नहीं लिखा हुआ है तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमको मानना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में, तो पूरा काम कंप्लीट होने का मैं जो एक जो समय है वह एन मान लेते हैं, है ना। तो काम पूरा होने का समय मान लिया कि एन दिन में, एन दिन में काम किया हुआ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप पढ़ो और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डील करो। क्वेश्चन है तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते, ठीक है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ता है, इसका मतलब बी ने 2 दिन कम काम किया। स्पष्ट है, 2 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ देगा तो वह 2 दिन कम में ना काम करेगा।
तो काम था n दिन, 2 दिन पहले छोड़ा, यानी कि बी का जो है 2 दिन कम काम करने को मिला। अगला देखो ए के बारे में क्या बोला, और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले एक काम छोड़ता है। चलो, ए का काम करने की क्षमता 4 काम की है, 6 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि काम अगर एनवा दिन समाप्त होता है तो 6 दिन पहले, मतलब 6 दिन कम काम किया। ठीक है, ए के द्वारा किया जाने वाला काम। बच गया सी। यहाँ पर भी सी के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब सी भी फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक काम में लगा रहा। तो सी की जो क्षमता है 2 काम करने की है, 2 काम करने की क्षमता है, पूरा दिन काम किया, यानी कि एन का एन पूरा काम कर लिया, बराबर काम हो गया 60, जो यहाँ पर 60 काम था। 3 इंटू एन, 3n 3 दूनी -6 प्लस 4n प्लस माइनस 24। ठीक है, इसको हो जाएगा। और 2 इंटू एन कितना हो गया, 2n इजकल टू 60। अब एन वाले को एक साथ करते हैं, 4n 3n 7n और 2n 9n, -6 -24 -30, इधर हो गया 60। तो 9n का क्या वैल्यू हो गया, 90। नहीं, -30 जाके उधर 60 में प्लस होगा तो 90 बनेगा, 90 बनेगा, 9 दाही 90, यानी कि एन का वैल्यू क्या निकल गया, 10। एन का वैल्यू 10, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा टोटल काम है 10 दिन तक काम चला। तो क्वेश्चन यहाँ पर ए नहीं पूछा गया कि काम कितने दिन तक चला, क्वेश्चन में पूछा गया कि ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा, ए। ठीक है, ए के द्वारा देखो ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा, तो इसमें टोटल काम है जो है 10 दिन की है। इन 10 दिन में ए के बारे में बोला गया था कि इन्होंने 6 दिन पहले काम को छोड़ दिया। अगर टोटल काम 10 दिन तक चलता है, इसमें से 6 दिन पहले अगर एक काम छोड़ा, इसका मतलब एक कुल मिलाकर 4 दिन तक ही काम करेगा, है ना। अगर ए 6 दिन पहले काम छोड़ता है तो ए क्या करेगा, 4 दिन ही उसको काम करने के लिए मिलेगा। तो फिर देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर भी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, और अलग अलग व्यक्तियों का जो है दिन निकालना है कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन कुछ अलग टाइप है। ए और बी दोनों मिलकर के काम को 20 दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी दोनों का समय है 20 दिन की। उसके बाद है बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी दोनों का जो समय हुआ 15 दिनों की है। अगला है सी प्लस ए, यानी कि सी और ए एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे तो इन दोनों व्यक्तियों को काम करने में 12 दिन का समय लग रहा है।
12 दिन, 20, 15 और 12। तो 20 दिन में ए और बी प्लस सी का 15 दिन और सी प्लस ए का 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी निकालते हैं इन व्यक्तियों का एक दिन का काम कितना कितना करके आ रहा है ना। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम इनका भी 60 ही निकलेगा। तो 60 काम अगर लिया जाए तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 20 या 60, इसका मतलब एक दिन का काम 3 काम की हो रही है। और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, 15 चौके 60, यानी कि हर एक दिन 4 काम करता होगा दोनों व्यक्ति मिलकर के। और सी प्लस ए दोनों व्यक्ति मिलकर के रोज कितना काम कर रहा होगा। अगर इसमें 12 दिन इनका लिया इस काम को करने में दोनों व्यक्ति मिलकर के इन 60 काम में, इसका मतलब 12 पंचे 60, यानी हर रोज सी प्लस ए मिलकर के 5 काम करता होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें इस प्रकार का जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति क्लियर नहीं है, हमेशा कंबाइंड व्यक्ति है, सामूहिक तौर पे काम किया जा रहा है 2 व्यक्ति मिलकर के। ऐसी कंडीशन में इन तीनों काम जो है आपस में सबको क्या करो, ऐड कर दो, जोड़ दो। यानी कि हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी इधर आ गया, उसके बाद बी प्लस सी हो गया, फिर सी प्लस ए हो गया, सी प्लस ए। जब यहाँ पे जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। इन सभी का एक दिन का काम कितना होगा, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 4 3 7 5 12। और यहाँ पर देखा जाए तो सभी डबल डबल बार आया हुआ है। ए का मान भी 2 बार है, इसका मतलब 2a, बी भी 2 बार आया, इसका मतलब 2b, और सी भी 2 बार आया, इसका मतलब 2c। यहाँ पर 12, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा ए बी और सी, 12, 2 छक्के 12, इसका मतलब हुआ प्लस बी प्लस सी। तीनों व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा, 6 काम। ये जो निकला क्या चीज निकला, क्योंकि इधर हम क्या माने हुए थे, एक दिन का काम माने हुए थे। यहाँ जो निकला पूरा तरह से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, इसका मतलब ए और बी और सी तीनों व्यक्ति आपस में मिलकर के काम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर तीनों व्यक्ति मिलकर के इस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना दिन का समय लेगा, है ना। तो ए बी और सी का अगर मैं समय निकालूं इन तीनों व्यक्ति का, तो समय कितना निकलेगा। तो टोटल काम कितना था, 60। टोटल काम 60 था। अगर इन 60 काम में से तीनों व्यक्ति मिलकर के रोज अगर 6 काम कर रहा है, तो 60 काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, है ना। अगर रोज 6 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 6 दाएं 60, यानी कि 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 10 कैसे निकलेगा, तो टोटल काम में से अगर हर रोज किया जाने वाला काम से भाग दे दिया जाए तो उसे उस काम को करने में लगने वाला समय प्राप्त हो जाएगा। तो हर रोज 6 काम हो रहा है, तो 6 से जब 60 को भाग देंगे तो निकलेगा 10 बार में करके, बराबर क्या निकल गया, 10 दिन। यानी कि ए बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर के इस काम को 10 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये पूछा गया है कि अगर मैं अलग अलग व्यक्ति से काम करवाऊं तो उसे कितने कितने दिन लगेंगे इस काम को करने में, कितना होगा। तो देखा जाए इसमें ए का समय कितना निकलेगा, है ना। ए का समय, तो एक का समय निकालने के लिए सबसे पहले हम एक दिन के काम में के एक दिन के काम के आधार से ही निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर एक दिन का काम करता है तीनों व्यक्ति मिलकर के 6 काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर, तो 6 काम, ये 6 किसके लिए हुआ, ए बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर के 6 काम किया एक दिन में, और एक दिन में बी प्लस सी मिलकर के 4 काम कर रहा है, तो 4 निकाल दो। तो ये किसका काम प्राप्त हुआ, यहाँ समय नहीं कर सकते हैं, 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन का जो काम है कितना हुआ, ए के लिए 2 काम हुआ, तो इसका समय क्या निकलेगा, तो इसका टाइम बराबर किसका टाइम, ए का टाइम। तो समय के पता था कि 60 काम था, अगर हर एक रोज 2 काम कर रहा है, 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना निकल गया, 30।
यानी ए अकेला अगर काम को करे तो 30 दिन तक काम चलेगा, है ना। उसी प्रकार से बी का निकालना पड़ेगा। बी का निकालो, 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क करने के लिए ए, बी और सी तीनों का जो भी काम है कितना है, 6 काम है। इन 6 काम में से अगर बी का निकाला तो ए प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए प्लस सी का कितना है, 5 काम है, तो 5 मैंने माइनस कर दिया, कितना बचेगा 1, यानी एक काम हुआ उसका 1 दिन का, इसका भी टाइम चाहिए। इसका टाइम क्या निकलेगा, टोटल 60 काम में से हर रोज अगर एक काम करे तो 1 से भाग करो, 60/1 मतलब क्या हुआ, 60 होगा, यानी कि बी को भी काम करने में 60 दिन का समय लगेगा। इसी माध्यम से सी का भी निकाल सकते हैं। सी का भी 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क इनका हो जाएगा। टोटल काम 6 किया जा रहा है, तीनों व्यक्ति मिलकर। इन 6 काम में से अगर मैंने सी का निकाला है तो मुझे ए और बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 काम है, तो 6 - 3 बच गया 3। अब इनका टाइम निकालें। इनका टाइम बचेगा 60 था टोटल, 60 में से क्या करेंगे, 3 से हटा देंगे इनको, तो 20 या 60, यानी क्या निकल जाएगा इसका 20, इनका बच गया 20, यानी कि 20 दिन होगा सी के लिए। तो यहाँ पर अभी देखा आपने कि ए जो है को अकेला काम करने में 30 दिन का समय लिया, बी को अकेले काम करने में 60 दिन का समय लग रहा है, और सी को अकेले काम करने में 20 दिन का समय लग रहा है। तो इस प्रकार से आज मैं चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को एंड किया जाए। इससे आगे और जितने भी कॉन्सेप्ट है बारीकी से एक सीरीज के माध्यम से मैं और कंटिन्यू आपको इनका क्लास प्रोवाइड करवाता रहूंगा, जब तक टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट और सारे टाइप्स क्लियर नहीं हो जाते। तब तक आप अपना पढ़ाई इसी प्रकार से जारी रखें और रोज रात के 8 बजे अवश्य आएँ, हमसे जुड़ें और इस क्लास का फायदा उठाएं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई चालू रखें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।